हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन. वेलकम बैक टू योर SST class. So बच्चों, in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 6. And the title of the chapter is means of communication. So बच्चों, आज के चैप्टर में हम means पढ़ने वाले हैं communication के. So उससे पहले आपको यहाँ पे get set go given है, जिसमें आपको क्या करना है, name 3 means of communication to send messages. So बच्चों, आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बताना है to a large number of people. अगर आपको बहुत ही large number of people को अपना मैसेज पहुंचाना है तो आप इनमें से कौन से communication means का यूज कर सकते हैं? तो बच्चों, आप रेडियो का यूज कर सकते हैं, राइट? आप न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं, एंड आप टेलीविजन का भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो मैं यहाँ पे टीवी लिख रही हूँ. देन इन सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना है टू एन इंडिविजुअल पर्सन. अगर आपको इंडिविजुअल पर्सन से बात करना है तो आप कौन से मीन्स के थ्रू कर सकते हैं? सो बच्चों, सिंपली आप अपना सेल फोन यूज कर सकते हो, आप ईमेल यूज कर सकते हो, और आपको मुझे बताना है कि ऐसी और एक कौन सी चीज है, कौन सा मीन है कम्युनिकेशन का जिसको आप यूज कर सकते हो इंडिविजुअल पर्सन के कम्युनिकेशन के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. In ancient times, people had no means of travel and communicate. तो बच्चों, पुराने टाइम में क्या होता था? लोगों के पास कोई भी साधन नहीं होता था, कोई भी मीन्स नहीं होते थे कम्युनिकेशन के और ट्रैवलिंग के. Their life was more difficult than modern time. उनकी जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा मुश्किल भरी थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी अगर हम उसको कंपेयर करते हैं मॉडर्न टाइम से. You have read that there was a time when people used to send their messages through the pigeons or messengers to other places. So बच्चों, आपने पहले सुना भी होगा, इवन आपकी जो दादियां हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि पुराने टाइम पे क्या होता था. अगर हमें लेटर्स को पहुंचाना होता था एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसके लिए हम पिजन्स का यूज किया करते थे, हम कबूतर का यूज करते थे, हम मैसेंजर्स का यूज करते थे, राइट? एंड बट nowadays we have different means of communication to send and to get our messages sitting in a room. लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास अलग अलग मीन्स है कम्युनिकेशन के, जिसको यूज करके हम घर पे अपने रूम में बैठ के ही क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को भेज सकते हैं. You will study about the means of communication in this chapter. So बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम means of communication को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, means of communication, we have different types of means of communication. हमारे पास अलग अलग टाइप की क्या है बच्चों, means of communication है, and they are of two types. और ये मेनली हमने ब्रॉडली क्या किया है बच्चों, कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है into two types. The first one is your means of individual communication and the second one is your means of mass communication, right? So बच्चों, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि individual communication क्या होता है, right? So this type of communication refers to sharing ideas or information between individuals. Postcard and telegraph, telephone, mobile phone, fax machine, email used for this purpose. So बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि what is communication, right? तो communication क्या है? It is a process जिसमें कि आप क्या करते हो, अपने आइडियाज को शेयर करते हो, अपने थॉट्स को शेयर करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो with another individual. That is your कम्युनिकेशन. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कम्युनिकेशन की, जिसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हो, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हो, अपनी बातें शेयर कर रहे हो, लेकिन किसके साथ कर रहे हो, बिटवीन इंडिविजुअल. अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका पोस्ट कार्ड, आपका टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, ईमेल, ये सारे ही बच्चों आपके एग्जाम्पल होते हैं इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के. The second one we have is mass communication.
So this type of communication is used when a message is to be given to a large number of people simultaneously. So बच्चों, जो मास कम्युनिकेशन है वो हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई भी एक मैसेज को बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाना होता है, राइट? तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इन सारी चीजों का यूज करते हैं फॉर मास कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी न्यूज होती है, कुछ भी इवेंट अकर होता है, तो हमें किसके थ्रू पता लगता है? हमें टीवी के थ्रू, हमें रेडियो के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगता है। So that is an example of mass communication, right? Let us now take a look at some of the common means of communication. तो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कि कुछ common means कौन कौन से होते हैं communication के। The first one is post office. So बच्चों, जो post offices होते हैं, they brought about the first big change in the field of communication. जो post office है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक change लेके आए हैं in the field of communication. Here people started to send various form of letter, parcel, money, orders, etc. तो बच्चों, post office के थ्रू जो लोग हैं वो क्या करते हैं? ढेर सारे लेटर्स भिजवाते हैं, पार्सल्स भिजवाते हैं, मनी ऑर्डर्स को भिजवाया जाता है। एंड इन रीसेंट ईयर्स जो पोस्ट ऑफिसेज हैं बच्चों, दे हैव स्टार्टेड स्पीड पोस्ट एंड टेलीग्राम एक्सेट्रा। आज के टाइम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उन्होंने स्पीड पोस्ट भी करना चालू कर दिया है, टेलीग्राम भी करना चालू कर दिया है, राइट? एंड कुरियर सर्विसेज आर ऑल्सो लाइक स्पीड पोस्ट विद अ हायर कॉस्ट एंड पर्सनल टच। और वैसे ही जो कुरियर की क्या है बच्चों, सर्विसेज हैं जो कि हमें दी जाती हैं, वो भी स्पीड पोस्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो पैसे हैं वो हमें ज्यादा देने पड़ रहे हैं और यहाँ पे एक पर्सनल टच भी है। देन वी हैव टेलीफोन। तो बच्चों, इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उन्होंने इन्वेंट किया था टेलीफोन को, राइट? तो आपको याद रखना है कि किसने इन्वेंट किया था। एंड टेलीफोन की वजह से जो कम्युनिकेशन थी वो काफी ज्यादा इजियर हो गई थी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन क्या है बच्चों? हमारा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। देन वी हैव टेलीप्रिंटर। सो टेलीप्रिंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सेंड आवर प्रिंटेड मैसेज इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रिंटेड मैसेजेस को भेज सकते हैं देश के या फिर दुनिया के किसी भी कोने में। किसके थ्रू बच्चों? टेलीप्रिंटर के थ्रू। सो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है। दिस इज द पिक्चर ऑफ टेलीप्रिंटर एंड अ टेलीप्रिंटर प्रिंट्स द मैसेजेस एट द रिसीविंग प्लेस। तो इसका काम क्या होता है? ये मैसेज को प्रिंट करता है, लेकिन कहाँ पे? जो भी रिसीविंग प्लेस है, राइट? जहाँ पे भी आप मैसेज को भेजना चाहते हैं वहां पे ये मैसेज को प्रिंट करता है। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव न्यू डायरेक्ट टेलीप्रिंटर सर्विसेज कनेक्टेड विद वन अनदर। तो बच्चों, जितनी भी हमारी कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड में, राइट, वो क्या करती हैं? वो उनके पास इस टाइम पे न्यू टेलीप्रिंटर सर्विसेज हैं जो कि कनेक्टेड है किससे बच्चों? एक दूसरे से। देन वी हैव आवर वेरी फेवरेट एंड वेरी कॉमन विच इज मोबाइल्स। तो बच्चों, जो मोबाइल होते हैं वो वायरलेस इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन में कोई भी वायर नहीं होता है, राइट? इसी वजह से हम उसको वायरलेस इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। We can not only send message by it but also talk anywhere. हम मैसेज तो भेज सकते हैं, उसके अलावा हम किसी से भी कहीं पे भी कभी भी बात कर सकते हैं। We can carry them anywhere and we can talk at any time. हम उसको कहीं भी कैरी करके भी ले जा सकते हैं और किसी से कभी भी बात कर सकते हैं। So this is the picture of mobile phone. नाउ कमिंग टू ईमेल। सो बच्चों, ईमेल क्या है? ईमेल हमारा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड मॉडर्न वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। अगर हम आज के टाइम के वर्ल्ड की बात करते हैं तो क्या है? हमारा जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ कंप्यूटर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा एक दुनिया है, पूरे एक वर्ल्ड है कंप्यूटर की। एंड जो इंटरनेट है that is developed throughout the world, और जो इंटरनेट है उसको पूरे ही वर्ल्ड में डेवलप किया गया है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं at receiving place and all the countries of the world have now internet services connected with the one another। और जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं उन सारी ही कंट्रीज में आज के टाइम पे क्या है बच्चों? इंटरनेट सर्विसेज है जो कि कनेक्ट करती है लोगों को एक दूसरे से। देन वी हैव
फैक्स मशीन, जिसको हम फैक्सिमाइल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों जो फैक्स मशीन है, यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है। सो ये भी एक क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड जो फैक्स मशीन है उसको अटैच किया जाता है आपके टेलीफोन के साथ। विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन कोई भी रिटन या फिर प्रिंटेड मैसेज होता है उसको आप दूसरे प्लेसेस में बहुत इजीली भेज सकते हो। लेकिन आपको किसकी जरूरत होती है, आपको टेलीफोन की नीड होती है। देन वी हैव न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो आप सभी ने ही न्यूज़पेपर्स देखे होंगे। सो द प्रिंटेड वर्ड्स थ्रू बुक्स, मैगजीन्स, newspapers and journals among the first means of communication। तो बच्चों ये सारे ही क्या है, आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जितना भी प्रिंटेड मैटर है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर वाला होता है, न्यूज़पेपर मैन होता है, वो आपको न्यूज़पेपर देके जाता है। ऐसे वो आपके घर के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ ऐसे घर है जहाँ पे न्यूज़पेपर देता है। तो होता क्या है कि जितना भी प्रिंटेड मैटर है, जो भी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ कंटेंट है, वो बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। बट इट हैज अ बिग डिसएडवांटेज, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि जो भी इलिटरेट पीपल होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते, उनके लिए न्यूज़पेपर क्या है बच्चों, बहुत ही यूजलेस है, राइट। देन वी हैव रेडियो। So it was radio that revolutionized mass communication। तो बच्चों रेडियो की वजह से ही हमारा जो मास कम्युनिकेशन है उसमें हमें रेवोल्यूशन देखने को मिला है। जितने भी लिटरेट ऑडियंस है, they were not the only people who get benefits, which means कि जितने भी इलिटरेट लोग हैं वो भी क्या करते थे, रेडियो से न्यूज को सुन सकते थे। न्यूज, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, म्यूजिक, इन सभी चीजों को सुना जाता था और एंजॉय किया जाता था। एंड पीपल केम क्लोजर एंड अ सेंस ऑफ अवेयरनेस वाज क्रिएटेड अबाउट व्हाट वाज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द रेडियो ब्रॉडकास्ट। और बच्चों रेडियो की वजह से क्या हुआ, लोग बहुत सारी चीजों को सुनते थे, एंजॉय करते थे। जितने भी इवेंट्स थे उनके बारे में उन्हें पता चलता था और वो और ज्यादा अवेयर हो जाते थे कि उनके आसपास कौन सी चीजें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंटल स्कीम्स होती हैं जो कि हमारी सरकार चलाती है। सो उन सभी चीजों के बारे में उन्हें रेडियो के थ्रू पता चलता है। क्योंकि अगर आप लिटरेट हो या फिर चाहे आप इलिटरेट हो, आप दोनों के लिए ही रेडियो क्या है बच्चों, यूजफुल है। देन वी हैव टेलीविजन। सो बच्चों टीवी क्या है, टीवी हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। We not only hear news here, हमें टीवी से सिर्फ न्यूज पता नहीं लगती है, हमें सारी चीजें पता लगती हैं जो कि हमारे वर्ल्ड में चल रही हैं। कुछ प्रोग्राम्स है उनको भी टेलीकास्ट किया जाता है एंड दे आर बीइंग परफॉर्म्ड, उनको हम बोलते हैं लाइव टेलीकास्ट। तो आपने भी ढेर सारे लाइव टेलीकास्ट देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो क्रिकेट मैच होते हैं वो भी लाइव टेलीकास्ट ही होते हैं, राइट। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट टीवी। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ईमेल्स को हम भेजते हैं थ्रू कंप्यूटर। जो टेलीग्राफ एंड टेलीफोन है उनकी वजह से कम्युनिकेशन काफी ज्यादा फास्टर और इजियर हो गया है। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर means of individual communication and the second one is your means of mass communication, जो कि हमने पूरे चैप्टर में कवर किया है। means of individual communication में बच्चों क्या आ जाता है आपका, पोस्ट कार्ड, टेलीप्रिंटर, ईमेल, फैक्स मशीन एंड फोन्स और मोबाइल, राइट। सो बच्चों इसी के साथ हमारा क्विक रिकैप होता है यहाँ पे कंप्लीट और हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप सब इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करेंगे एंड मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।